टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं पोएम ऑफ सेपरेशन का, जो निज़म इज़िकल के द्वारा लिखी गई है। निज़म इज़िकल पोएम ऑफ सेपरेशन इज शॉर्ट, छोटी है बट पावरफुल पोएम दैट कैप्चर्स द पेन, कन्फ्यूजन एंड इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ अ ब्रेकअप। जो क्या कर रही है, एक ब्रेकअप हुआ है, उसकी पेन, उसका कन्फ्यूजन और उसकी इमोशनल इंटेंसिटी क्या है वो देख रही है। इट रिफ्लेक्ट इजिकल्स एबिलिटी टू एक्सप्लोर पर्सनल इमोशन इन अ सिंसियर, ऑनेस्ट एंड रीस्ट्रेन्ड मैनर। और ये इजिकल की एबिलिटी दिखाते हैं कि कैसे वो पर्सनल इमोशन को एक सिंसियर और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से और एक बहुत सही तरीके से वो जिसको मतलब दिखा पा रहा है, एक्सप्लोर कर पा रहा है। द पोएम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल कन्फेशन। और ये पोएम जो है खुद के पर्सनल कन्फेशन के फॉर्म में लिखी गई है। एंड इट शोज़ हाउ लव वंस स्ट्रॉन्ग कैन स्लोली फेड अवे, लिविंग बिहाइंड लोनलीनेस, रिग्रेट एंड हेल्पलेसनेस। कि कैसे जो एक प्यार एक टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग था, वो धीरे धीरे जो क्या हो जाता है, फेड अवे हो जाता है और पीछे क्या छोड़ के जाता है, अकेलापन, दुख, रिग्रेट होता है उस रिलेशनशिप में आई का या उस मोमेंट को जिएगा। और फिर हेल्पलेसनेस हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। नरेटिव एंड स्ट्रक्चर क्या है? द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स में लिखी गई है, विद नो फिक्स राइम और मीटर, कोई भी फिक्स राइम और मीटर नहीं है। विच सूट्स द स्पॉन्टेनियस एंड इमोशन नेचर ऑफ द स्पीकर कन्फेशन। जो कि क्या दिखाता है कि इंसान के जो नरेटर है उसने खुद ने अपने बारे में स्पॉन्टेनियसली बोला है और इमोशनल नेचर वो इस चीज़ का दिखा रहा है। द वॉइस इज़ डीपली पर्सनल। जो वॉइस है वो डीपली पर्सनल है, ऑलमोस्ट लाइक अ डायरी एंट्री, जैसे कि एक डायरी होती है, लिखते हैं ना, उस हिसाब से है। वेयर द स्पीकर टॉक्स डायरेक्टली टू द पर्सन ही हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम। जहाँ पे वो स्पीकर जो है वो डायरेक्टली उस स्पीकर से बात करता है जिससे वो अलग हुआ है। द पोएम ओपन विद अ क्लियर स्टेटमेंट। और वो क्या कहता है, इवन इफ़ आई न्यू द ट्रूथ आई वुड नॉट स्पीक टू यू। हालांकि मुझे सच पता है तो भी मैं तुमसे बात नहीं करता। दिस बिगनिंग सेट द टोन ऑफ इमोशनल डिस्टेंस और हेल्पलेसनेस दिखा रहा है। द स्पीकर फील्स दैट नो मैटर वट ही सेज, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलता है। इट विल नॉट चेंज द सिचुएशन, ये सिचुएशन को नहीं बदल देगा। ही चूजेज साइलेंसर ओवर कम्युनिकेशन, उसने साइलेंस को चूज़ किया कम्युनिकेशन की बजाय। विच शोज़ अ लॉस ऑफ होप एंड कनेक्शन, उससे क्या पता लगता है कि उनके बीच में अब कोई होप या कनेक्शन नहीं है। और वो क्या कह रहा है, इवन इफ़ आई न्यू द ट्रूथ, अगर मुझे सच भी पता है मैं फिर भी नहीं बोलूँगा। आई वुड नॉट स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। थीम्स एंड सिम्बोलिज्म क्या है? इमोशनल सेपरेशन को दिखा रहा है कि कैसे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दो द टाइटल सजेस्ट अ फिजिकल और इमोशनल ब्रेकअप को दिखा रहा है ये। द पोएम एक्सप्लोर मोर देन जस्ट द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप के ख़त्म होने से कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है। इट शोज़ द इमोशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन टू पीपल हु वंस लव्ड ईच अदर बट कैन नो लॉन्गर कम्युनिकेट। ये क्या दिखा रहा है? इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखा रहा है कि जो लोग जो एक बार किसी टाइम पे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब वो कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, अब वो आपस में बात भी नहीं करते हैं। द पोएट डज नॉट एक्सप्रेस एंगर और हेट्रेड, यहाँ पे उसको कोई गुस्सा या नफरत नहीं है। इंस्टेड ही इज फिल्ड विद साइलेंस, बस वो यहाँ चुप रहना चाहता है, साइलेंस रहना चाहता है, सैडनेस, दुख से भरा हुआ है ना, क्वाइट सेंस ऑफ लॉस। और वो जैसे कुछ नुकसान हुआ है, जिस खोया है, गुम हुआ है कुछ, उस हिसाब से वो बैठा है। नथिंग मोर टू बी सेड, वो कह रहा है कुछ भी नहीं कहना। यू विल नॉट स्पीक एंड आई विल नॉट स्पीक अगेन, कुछ भी नहीं कहना, ना ही तुम बोलोगे ना ही मैं बोलूँगा अब। दीज लाइन एम्फेसिस द फाइनलिटी ऑफ सेपरेशन। और ये क्या दिखा रहा है कि सेपरेट, क्योंकि अगर वो बात करेंगे फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न निकलेगा, तो इस वजह से वो बात ही नहीं करना चाह रहे इस टॉपिक पे। कम्युनिकेशन विच वंस कनेक्टेड दम, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ जिनसे उनकी बातचीत कभी शुरू हुई थी, इज़ नाउ गोन, और अब वो चीज़ जा चुकी है। द रिपीटेशन ऑफ विल नॉट स्पीक, कि मैं दोबारा बात नहीं करूँगा, क्रिएट्स अ टोन ऑफ इमोशनल डेडनेस, की अब चीज़ें जो है इमोशनली डेड हो चुकी हैं। रिग्रेट एंड हेल्पलेसनेस क्या है? अनलाइक द ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट ब्रेक, जैसे जो दिल टूटा है उसकी जैसे मतलब एक दिल टूटने पे एक इंसान कोई बहुत ज़्यादा रोता है, एंगर दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। इजिकल ने टोन जो रिस्ट्रेन रखी और शांत रखी है, बहुत लिमिट का बोला है इजिकल। द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन विद रिग्रेट, और स्पीकर को जो है इस चीज़ का रिग्रेट है बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस भी है। चलो स्वीकार कर लिया, दुख था बट स्वीकार कर लिया। ही नोज़ द लव हैज़ डाइज, उसको ये पता है कि प्यार जो है वो खत्म हो चुका है, बट ही इज़ नॉट एंग्री, लेकिन वो अब गुस्सा नहीं है। इंस्टेड ही फील पावरलेस, और उसको लगता है कि यू विल गो योर वे एंड आई विल गो माइन, कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं मेरे रास्ते जाऊँगा। दिस लाइन शोज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ, और इससे क्या पता लगता है कि उन्होंने अलग अलग रास्ते चुन लिए, विद नो अटेम्प्ट टू फोर्स अ रीयूनियन और ऑफर ब्लेम। और अब कोई चांस नहीं बचा जहाँ पे वापस वो रीयूनियन हो सके या फिर एक दूसरे को ब्लेम कर सके कि तुमने ये किया या मैंने ये किया या उसने ये किया। बस एक वो साइलेंस चूज़ कर लिया और चुपचाप अपना रास्ते अलग कर लिए। इट इज़ अ सिंपल सैड एक्नोलेजमेंट दैट समटाइम्स रिलेशनशिप एंड नॉट बिकॉज ऑफ रियलिटी बट बिकॉज ऑफ टाइम चेंज एंड इमोशनल ट्रीट। और इससे क्या, ये सिंपल है लेकिन एक ये एक्नॉलेजमेंट क्या दिखाता है कि कई बार जो रिलेशनशिप्स हैं वो टूट जाते हैं क्रुएलिटी की वजह से नहीं, भी एक दूसरे को किसी ने चीट किया, धोखा दिया, उस वजह से भी नहीं। कई बार टाइम ऐसा होता है
कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है बीच में, चेंज होना पड़ता है, इमोशनल ड्रिफ्ट होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना पड़ता है। तो कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिससे आपको अलग होना पड़ता है। इंटीमेसी लॉस, अब इंटीमेसी भी ख़त्म हो चुकी है। अर्लियर इन द रिलेशनशिप, पहले देर मस्ट हैव बीन क्लोज सम क्लोजनेस, पहले कुछ तो क्लोजनेस रही होगी, लव, कंफर्ट, जो सब भी था, प्यार, कंफर्ट, एक दूसरे को अच्छी वाइब्स पास ऑन करते थे, सूदिंग रहता था, वो सब खत्म हो चुका। बट नाउ ऑल ऑफ दैट इज़ गोन, लेकिन अब जो सब है वो जा चुका है। इजिकल डज नॉट डिस्क्राइब द पास्ट इन डिटेल, इजिकल जो है पास्ट को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता कि पीछे क्या था। बट द पेन इन प्रेजेंट सजेस्ट दैट समथिंग मीनिंगफुल हैज़ बीन लॉस्ट, लेकिन पेन प्रेजेंट में जो उसको पेन है उससे क्या पता लगता है कि कुछ उसका लाइफ का मीनिंगफुल चीज़ जो है वो गुम हो चुकी है। अब नथिंग इज़ लेफ्ट बिटवीन अस, अब वो कह रहा है हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा। दिस सिंपल लाइन कैप्चर अ डीप ट्रूथ, और इससे क्या एक डीप ट्रूथ दिखाता है। इमोशनल रिलेशनशिप आर फ्रेजाइल, इमोशनल रिलेशनशिप जो है वो फ्रेजाइल होते हैं। एंड व्हेन द कनेक्शन इज़ गोन, जब जब उसके बीच में वो कनेक्शन चला जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, एक साइलेंस ही बचता है। टोन एंड लैंग्वेज क्या है, द टोन ऑफ द पोएम जो है क्वाइट है, रिस्ट्रेंड है और ऑनेस्ट है। इजिकल डज नॉट यूज ड्रामेटिक वर्ड्स और पोइटिक मेटाफर्स उसने यूज़ नहीं किए, ना ही उसने उसको ब्लेम किया, बस वो कह रहा है कि मैं चुप हूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इंस्टेड ही यूजेज सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज टू एक्सप्रेस समथिंग डीपली ह्यूमन, उसकी बजाय वो क्या कर रहा है, सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है कुछ अपने बारे में, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस मेक्स द पोएम मोर रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल, इससे जो पोएम है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगी और रिलेटेबल होगी है। लोग जो है रीडर्स जो हैं उसको रिलेट कर पा रहे हैं। रीडर्स कैन फील द सैडनेस, रीडर्स जो है उस सैडनेस को फील कर सकते हैं। नॉट बिकॉज द स्पीकर क्राइज, इसलिए नहीं कि जो स्पीकर है वो रो रहा है या चिल्ला रहा है या चीख रहा है, बट बिकॉज द स्पीकर विद सच काम एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, कि उसने जो है उतनी कामनेस के साथ जो है उस लॉस को एक्सेप्ट किया है। द लैंग्वेज इज़ डायरेक्ट एंड प्लेन, जो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट और प्लेन है, बट ऑल्सो लिरिकल है अपनी सिंप्लिसिटी में। देर आर नो ग्रैंड पोइटिक इमेजेस, कुछ भी इमेजेस यूज़ नहीं करी है। जस्ट ह्यूमन पेन स्पोकन क्वाइटली, सिर्फ इंसान का एक अंदर का जो दर्द है वो चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से बताया गया है। दिस इज़ वॉट मेक्स द पोएम पावरफुल, और ये इस पोएम को पावरफुल बनाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या, आर प्रथसारथी नोट्स दैट इजिकल लव पोएम्स आर मार्क्ड बाय इमोशनल ऑनेस्टी होती है इनमें, रेदर देन रोमांटिक, कोई इल्यूजन नहीं होता, रोमांटिक इल्यूजन, इनमें क्या होती है, इमोशनल ऑनेस्टी होती है। पोएम ऑफ द सेपरेशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, और पोएम ऑफ सेपरेशन क्या इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ रोमांटिक पिक्चर ऑफ लव एंड लॉस, उसने ना तो अपने पास्ट के बारे में बताया कि कैसा था, कोई एक बड़ी कुछ ग्रैंड कुछ ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करी, ना ही उसने उसके लॉस के बारे में कुछ इमेज क्रिएट करी। इजिकल शोज रियल ह्यूमन इमोशंस उसने दिखाए जो ड्राई होते हैं, बिटर होते हैं, साइलेंट होते हैं। एक जब आपकी चीज़ कुछ कोई भी चीज़ जब एंड पे आ जाती है तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आपके पास बोलने को भी कुछ भी नहीं बचता, तो उस टाइम पे आप साइलेंस चूज़ करते हो, यही इज़िकल ने समझाया। इट इज़ लव पोएम विदाउट स्वीटनेस, ये एक लव पोएम है लेकिन इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यूनियन नहीं दिखा रखा लव का। शोइंग द पेनफुल रियलिटी दिखा रखी है जो रिलेशनशिप की, जो कि फेल हो जाते हैं, उन रिलेशनशिप की रियलिटी दिखा रखी है। फिर है ब्रूस किंग, क्या कहते हैं, ब्रूस किंग ऑब्जर्व दैट इजिकल्स पोइट्री कंबाइंस वेस्टर्न टेक्निक विद इंडियन एक्सपीरियंस, कि जो इजिकल की पोइट्री है वो वेस्टर्न एक्सपीरियंस को कंबाइन करती है, किसके साथ, इंडियन एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करती है। इन पोएम ऑफ सेपरेशन में द वेस्टर्न फ्री वर्स स्टाइल एंड कन्फेशनल टोन ब्लेंड विद इंडियन इमोशनल रिस्ट्रेंट, ये पोएम ऑफ सेपरेशन में क्या है, वेस्टर्न जो फ्री स्टाइल कल्चर है ना, वेस्टर्न का है ये फ्री वर्स कल्चर जो है, और कन्फेशन टोन भी यूनिक है कि जिसमें आप अपनी बातें कन्फेस करते हो, और इसने इसको इंडियन इमोशंस के साथ जो है मिक्स किया। द पोएम डज नॉट एक्सप्रेस इमोशन ओपनली, इसमें जो पोएम है वो एक्सप्रेशन को डायरेक्टली, इमोशंस को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती, बट वो फेल्ट किए जाते हैं सरफेस के नीचे। मतलब हमें जब हम उसको पता रीड करते हैं, जैसे अब है, जब उसको रीड करें तो हमें वो चीज़ फील हो रही है कि उसको कितना पेन है कि आई विल नॉट स्पीक अगेन, आई विल नॉट स्पीक अगेन। वो अब बात ही नहीं करना चाह रहे इस टॉपिक पे, क्योंकि उसको पता अगर बात होगा तो फिर से या तो रीयूनियन के चांस बनेंगे, या फिर जो है वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि तुमने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, तो वो सब चीज़ें वो नहीं चाहता है। तो ये सब चीज़ें रीडर्स को फील होती है। दिस कॉम्बिनेशन मेक्स इजिकल पोएम मॉडर्न येट रूटेड इन इंडियन सेंसिबिलिटी, और ये चीज़ जो है इजिकल की पोएम को मॉडर्न भी बनाती है लेकिन इंडियन सेंसिबिलिटी भी शो करती है। कंक्लूजन क्या है इस पोएम का, पोएम ऑफ द सेपरेशन इज डीपली मूविंग एंड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, और ये क्या दिखा रहा है कि ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि कैसे एक रिलेशनशिप जो है वो एंड होता है, थ्रू प्लेन लैंग्वेज के थ्रू, इमोशनल साइलेंस के थ्रू एंड मिनिमलिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू। इजिकल कैप्चर्स द पेन ऑफ लव लॉस्ट, कि उसने दिखाया कि कैसे लव लॉस्ट हो गया है, उसका पेन दिखाया। ही डज नॉट ब्लेम और ड्रामेटाइज, उसने कुछ भी
ड्रामा क्रिएट नहीं किया, उसने कोई ब्लेम नहीं दिखाया। इंस्टेड ही ऑफर्स अ सिंपल ट्रूथ, उसने एक सिंपल ट्रूथ बोला दैट सम सेपरेशन हैपन क्वाइटली, कि कुछ सेपरेशन जो चुपचाप होते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के होते हैं, विद नो एंगर ओनली एक्सेप्टेंस, उसमें कोई गुस्सा नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। नथिंग इज़ लेफ्ट बिटवीन अस, उसने क्या कहा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा। दिस लाइन समराइज द एंटायर इमोशनल लैंडस्केप ऑफ द पोएम, और इस एक लाइन से सारा लैंडस्केप पता चल रहा है पोएम का कि क्या नथिंग इज़ लेफ्ट बिटवीन अस, कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा। द इजिकल पोइट्री रिमाइंड अस दैट इमोशन डू नॉट ऑलवेज कम विद नॉइस, इससे क्या पता चलता है कि इमोशन हमेशा कोई शोर शराबा करके या हैप्पीनेस के, ऐसे नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आए या बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ आए, समटाइम्स दे कम इन साइलेंस, कई बार वो इमोशन साइलेंस में भी आते हैं। एंड देयर आर सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ ऑल्सो वेयर वी प्रेफर टू रिमेन साइलेंट रेदर देन टू स्पॉक। ठीक है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हम चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके अलावा जहाँ पे हम चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं रेदर देन सामने वाले को बोलने के कंपेयर में। एंड दैट साइलेंस कैन बी मोर पावरफुल देन वर्ड्स, और वो साइलेंस जो है वो ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, ज़्यादा रेदर देन आप वर्ड्स बोल के वो अपनी बात खत्म कर दो। दैट द पोएम इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एबिलिटी टू टर्न ऑर्डिनरी पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू सीरियस पोइट्री। और इज़ेकियल की ये एबिलिटी है कि ये ऑर्डिनरी पर्सनल एक्सपीरियंस को भी पोइट्री, सीरियस पोइट्री के थ्रू दिखा सकती है, ऑनेस्टी के साथ दिखा सकती है, और मैच्योरिटी और डेप्थ के साथ दिखा सकती है। इट शोज अस द एब्सेंस ऑफ इमोशन कैन समटाइम एक्सप्रेस द डीपेस्ट फीलिंग। और ये कई बार क्या कहता है कि कई बार इमोशन की एब्सेंस यानी साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट फीलिंग दिखा देता है। कई बार हम चुप रह के भी बहुत कुछ समझा सकते हैं अगले सामने पर्सन को। तो यहाँ पे हमारी जो है पोएम ऑफ सेपरेशन कंप्लीट होती है। ये बहुत ऑर्डिनरी फीलिंग्स वाली पोएम थी और बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत अच्छी पोएम थी। इसके बाद हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे फिलॉसफी का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।